नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। पहले 15 दिन आपके आगे बढ़ने के हैं और उसके बाद थोड़ा संभल कर चलना होगा। अगस्त महीने के अनुभव को अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण काम आगे बढ़े होंगे, लेकिन साथ ही खर्च, मानसिक अस्थिरता या अपेक्षा के अनुसार परिणाम न मिलने के कारण थोड़ी नाराजगी भी आपने देखी होगी। कुछ कामों में मेहनत ज्यादा करनी पड़ी होगी, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद आपका आत्मविश्वास बना रहा और सितंबर की शुरुआत में यही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। सितंबर के पहले 15 दिनों में आर्थिक आवक अच्छी देखी जा सकती है, पुराना पैसा मिल सकता है, रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण काम में अपेक्षा के अनुसार परिणाम भी मिल सकता है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण काम पहले से ही पेंडिंग है, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, कोई जरूरी मीटिंग या बातचीत करनी है, या पहले से शुरू किए गए काम को निर्णायक स्थिति तक पहुंचना है, तो कोशिश कीजिए 15 सितंबर के पहले उसे प्राथमिकता दे। इस दौरान आपका मूड और कॉन्फिडेंस दोनों अच्छे रहेंगे। अपने काम और अपनी क्षमता के आधार पर आप लोगों के बीच अपनी अलग सी छाप छोड़ सकते हैं। सिंह राशि की विशेषता यह है, आप केवल काम पूरा करने में विश्वास नहीं रखते, आप चाहते हैं कि आपके काम की पहचान बढ़े, आपकी स्वयं की एक पहचान हो। सितंबर के पूर्वार्ध में इसके अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आपके काम की सराहना हो सकती है, आपके विचारों को महत्व मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण मामलों में आपके नेतृत्व भी सामने आ सकता है। लेकिन 15 सितंबर के बाद इसी रफ्तार से आगे बढ़ना उचित नहीं रहेगा। यहाँ से परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती है। कोई नई योजना बहुत आकर्षक लेके कोई नया काम तुरंत शुरू करने का मन हो, या भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की इच्छा हो, तो थोड़ा सा समय लीजिए, क्योंकि इस दरम्यान आपका आत्मविश्वास तो मजबूत रहेगा, लेकिन परिस्थितियां जो समझने में आपका अनुमान गलत हो सकता है। इसीलिए नया व्यवसाय, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, अचानक नौकरी बदलने का फैसला या भविष्य की दिशा में बदलने वाला कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की बातों को प्रभाव किसी व्यक्ति के बातों से प्रभावित होकर भी कोई भी कमिटमेंट न करना। प्रॉमिस, आर्थिक जिम्मेदारी या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गारंटर रहने से पहले काफी डीपली सोचिए। मदद करने की भावना अच्छी है, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए जो बाद में जाके आपके लिए परेशानी का कारण बने। अब स्वास्थ्य की बात करें तो सितंबर महीने में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा दिखाई देता है। मूड अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा और घूमना फिरना या यात्राएं भी हो सकती है। मानसिक रूप से कोई बहुत बड़ा दबाव इस महीने में मुख्य विषय नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई पुरानी स्वास्थ्य की समस्या है तो वह बीच बीच में दोबारा परेशान कर सकती है। इसलिए शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। विशेष रूप से उत्तरार्ध में उत्साह में अपनी शरीर की क्षमता से ज्यादा मेहनत से बचिए। अब आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो पैसा आने की स्थिति अच्छी है। पुरानी आर्थिक देनदारी आपको वापस मिल सकती है। पहले किए गए किसी निवेश का फायदा भी हो सकता है और आपकी नियमित इनकम भी संतोषजनक रह सकती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास रहेगा, पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। विशेष रूप से 15 तारीख के बाद कुछ अनपेक्षित या अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं। इसलिए सितंबर में आपका आर्थिक सवाल यह नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं, सवाल यह होगा कि जो पैसा आएगा उसे आप कितना संभल कर रखते हो। विशेष रूप से 1 और 2 सितंबर के आसपास आर्थिक मामलों में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अचानक खर्च, बजट से बाहर खरीदारी या कोई ऐसा भुगतान सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले योजना नहीं बनाई। शेयर मार्केट में यदि ट्रेड करते हो तो उन लोगों के लिए यह महीना अनुशासन से बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर मार्केट में बड़े ट्रेड लेने से बचिए, विशेष रूप से केवल अपने अनुमान या कॉन्फिडेंस में आकर बहुत बड़ी पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि कुछ मामलों में आपका अनुमान गलत हो सकता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सिंह राशि को समझनी होगी। आत्मविश्वास आपकी ताकत है, लेकिन सितंबर के उत्तरार्ध में अति आत्मविश्वास आपकी कमजोरी बन सकता है। इसी प्रकार भाई बहनों के साथ छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। किसी आर्थिक विषय, पारिवारिक जिम्मेदारी या किसी सामान्य बात को लेकर विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर मतभेद को प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइए। कई बार सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने देना,
रिश्ता बचाने के लिए ज्यादा समझदारी का काम होता है। कुल मिलाकर सितंबर का पहला हिस्सा आपको आगे बढ़ने का मौका जरूर देगा। महत्वपूर्ण काम पूरे कीजिए, आर्थिक अवसरों का लाभ उठाइए और अपने आत्मविश्वास को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन 15 सितंबर के बाद रफ्तार थोड़ी कम दीजिए। नई चीज देखकर तुरंत आकर्षित मत होइए, किसी के कहने पर बड़ी जिम्मेदारी मत लीजिए और भविष्य से जुड़े फैसलों को पर्याप्त समय दीजिए। क्योंकि में सिंह राशि के लिए सफलता का सूत्र बहुत स्पष्ट है। पहले 15 दिनों में सही समय पर किया गया काम आपको आगे ले जाएगा और उसके बाद सही समय पर रखा गया संयम आपको परेशानी से बचाएगा। अब सितंबर महीने में आपके घर परिवार वास्तु रिलेशनशिप विद्यार्थी वर्क और वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़े बात करते हैं। घर परिवार के मामले में सितंबर कुल मिलाकर सामान्य और संतुलित दिखाई देता है। बहुत बड़े विवाद या घर की शांति को प्रभावित करने वाली गंभीर परिस्थितियां सामने नहीं आएगी, लेकिन घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा परेशान कर सकती है, या नियमित जांच और देखभाल यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए छोटी परेशानी को लगातार नजरअंदाज मत कीजिए। अब घर या वास्तु से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, प्रॉपर्टी का कोई विषय है, घर की बड़ी मरम्मत करनी है या कोई महत्वपूर्ण खरीदारी करनी है, तो कोशिश कीजिए कि उसे 15 सितंबर से पहले आगे बढ़े। 15 अगर 15 सितंबर के पहले आती है तो कीजिए, अगर नहीं तो उसे आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि महीने के पहले हिस्से में परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगी और आपकी निर्णय क्षमता भी अच्छी रहेगी। 15 तारीख के बाद नया बड़ा निर्णय लेने के बजाय पहले से शुरू किए गए काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो सितंबर में थोड़ी यहाँ पर समझदारी जरूरी है। रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। आपकी अपेक्षा कुछ हो और सामने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को अलग अलग नजरिए से देख रहा हो, तो गलतफहमी पैदा हो सकती है। सिंह राशि के लोगों की एक खासियत है, आप अपने विचारों को लेकर काफी स्पष्ट और मजबूत होते हैं। यही आपकी ताकत भी है, लेकिन रिश्ते में हर बार अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो छोटी बात बड़ी बन सकती है। इसलिए सितंबर में एक बात याद रखिए, रिश्ते में कौन सही है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रिश्तों के लिए क्या सही है। विशेष रूप से 15 सितंबर के बाद भावनाओं में आकर रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी बड़ा या अंतिम फैसला मत लीजिए। कोई बात सुनी, कोई मैसेज देखा या सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का कोई अलग अर्थ निकाला गया तो केवल उसी आधार पर निष्कर्ष मत निकालिए। पहले बात कीजिए, सच्चाई समझिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय वास्तविक समस्या से ज्यादा गलत अनुमान परेशान कर सकते हैं। जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें पूरे महीने अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक भागदौड़ और मानसिक तनाव से बचिए और नियमित मेडिकल चेकअप या डॉक्टर की सलाह से किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना अच्छा दिखाई देता है। पढ़ाई में प्रगति होगी, किसी महत्वपूर्ण विषय को समझने में आसानी होगी और परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी तैयारी मजबूत करने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक साथ कई दिशा में जाने की बजाय एक स्पष्ट लक्ष्य तय करके आगे बढ़िए तो परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो महीने के पहले 15 दिन काफी हद तक सामान्य रहेंगे, लेकिन उसके बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य की समस्या, थकान या छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां सामने आ सकती है। इसलिए जीवन साथी की परेशानियों को हल्के में मत लीजिए और इस समय केवल उनकी समस्या का समाधान बनना जरूरी नहीं है। कई बार उन्हें आपकी मौजूदगी और भावनात्मक सहयोग भी आवश्यक होगा। पति पत्नी के बीच यदि किसी विषय को लेकर मतभेद होते हैं तो उसे प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइए, क्योंकि सितंबर में छोटी छोटी बातें उसी समय शांत करना आवश्यक है और वह किया जाए तो वह आसानी से समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन बार बार उसी समय को उसी विषय को उठाया जाए तो अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों के साथ भी इस महीने में थोड़ा संयम रखना आवश्यक है। पैसे, पारिवारिक जिम्मेदारी या किसी सामान्य घरेलू विषय पर विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मतभेद का अर्थ रिश्तों में दूरी होना नहीं है। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का अवसर दीजिए। कुल मिलाकर सितंबर रिश्तों के लिए कोई बहुत बड़ा नकारात्मक महीना नहीं है, लेकिन
यही आपकी भावनात्मक समझदारी की परीक्षा जरूर ले सकता है। अब सितंबर की महीने की महत्वपूर्ण तारीखें, जरूरी सावधानियां और पूरे महीने का अंतिम सार समझ लेते हैं। सिंह राशि के लिए सितंबर का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है। 15 सितंबर तक जो जरूरी है उसे पूरा कीजिए और उसके बाद किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए। महीने की शुरुआत में विशेष रूप से 1 और 2 सितंबर के आसपास आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, बजट से बाहर पैसा जा सकता है या किसी ऐसी चीज पर खर्च करना पड़ सकता है जिसकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई थी। इसलिए महीने की शुरुआत में आर्थिक अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। इसी समय भाई बहनों के साथ किसी छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद भी देखा जा सकता है। हर अलग विचार को विरोध मत समझिए और छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। इसके बाद 15 सितंबर तक का जो समय है वह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, महत्वपूर्ण व्यावसायिक बातचीत करनी हो तो ये समय काफी अच्छा है। वास्तु या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण विषय आगे बढ़ाना है या पहले से चल रहे एक प्रोजेक्ट को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना है तो इस समय का फायदा आप उठा सकते हो, क्योंकि इस दरमियान आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, आर्थिक आवक भी संतोषजनक रहेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद परिस्थितियों का जो स्वभाव है वो बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से नया शुरू यहाँ से नया शुरू करने से ज्यादा जो आपके पास है उसे ही संभालना महत्वपूर्ण होगा। कोई नई योजना बहुत आकर्षक लग सकती है, कोई व्यक्ति बड़े फायदे का भरोसे का दिख सकता है या अचानक आपको लग सकता है कि यही मौका है जिसका इंतजार था। लेकिन तुरंत निर्णय मत लीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, आर्थिक गणित भी समझिए और उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से बड़ी इन्वेस्टमेंट, कर्ज, दूसरे व्यक्ति के लिए गारंटी या कमिटमेंट या भविष्य की कमाई को ध्यान में रखकर आज ही बड़ा खर्च करने से बचिए। शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाले के लिए भी उत्तरार्ध में सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस समय आपका अनुमान गलत हो सकता है, इसलिए बड़े ट्रेड, बहुत ज्यादा रिस्क या नुकसान होने के बाद उसे तुरंत वापस निकालने के लिए आक्रामक ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि सितंबर के उत्तरार्ध में कमाई से ज्यादा कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण होगा। अब महत्वपूर्ण तारीखों की बात करते हैं तो 11 सितंबर को अमावस्या है और 26 सितंबर को पूर्णिमा है। इन दोनों तारीखों के आसपास महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, बड़े आर्थिक व्यवहार या जरूरी कागजात काम, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। विशेष रूप से 26 सितंबर के आसपास आर्थिक व्यवहार में ज्यादा सावधानी रखना आवश्यक है। किसी व्यक्ति की मीठी बातें, बहुत बड़े फायदे के लालच या अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला मत कीजिए। यह एक बहुत आसान नियम याद रखिए, पैसा देने से पहले जांच कीजिए, हस्ताक्षर करने से पहले पढ़िए और वादा करने से पहले सोचिए। वैवाहिक जीवन में भी 15 तारीख के बाद जीवन साथियों के स्वास्थ्य की तरह थोड़ा ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। घर के बुजुर्ग लोगों की सेहत को लेकर भी लापरवाही मत कीजिए और स्वयं की कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा महसूस हो तो उसे भी नजरअंदाज मत कीजिए। अब पूरे सितंबर को एक साथ देखें तो यह महीना नकारात्मक नहीं है। पहले 15 दिनों में पैसा है, काम की गति है, आत्मविश्वास है और अपनी क्षमता साबित करने के अवसर भी है। लेकिन उत्तरार्ध में आपकी समझदारी की परीक्षा होगी, इसलिए पहले 15 दिनों में मिली सफलता को देखकर पूरे हिस्से में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास मत रखिए, क्योंकि इस महीने हर अवसर को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है और वह सफल भी नहीं होगा। सितंबर का जो पूर्वार्ध है उसमें वो आपको अपनी ताकत दिखाएगा और उत्तरार्ध बताएगा कि उस ताकत को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है या नहीं। इसलिए सिंह राशि के लिए इस महीने का अंतिम संदेश यही है, पहले 15 दिनों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और उसके बाद उसी आत्मविश्वास को संयम में बदलिए, क्योंकि सिंह राशि की ताकत केवल आगे बढ़ना नहीं है, सही समय पर रुककर अगली चाल सोचने में भी है। ईश्वर से प्रार्थना है आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार और रिश्तों में सुख बनाए रहे और सितंबर में लिया गया हर सही फैसला आपको भविष्य में सफलता की तरफ ले जाए। धन्यवाद।